प्रिवेसी एक कॉस्ट सेंटर है या प्रॉफिट सेंटर? इन दो वीडियोस में हम इस बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि हम उसको प्रॉफिट सेंटर मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, और कल आगे हम उसकी डिटेल में बात करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप रोज डेटा प्रिवेसी पे नया कंटेंट देखते हैं। और जैसा कि मैंने कहा, आज हम बात करेंगे प्रिवेसी का एज अ प्रॉफिट सेंटर। ट्रेडिशनल तरीका क्या था हमारी सोच का? हर अच्छी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने लिए डेटा कलेक्ट करती है। एम्प्लॉयज़ का डेटा आता है, प्रॉस्पेक्ट्स का डेटा कहीं से लेती है जिससे कि उनको मार्केट किया जाए, और कस्टमर बनने के बाद कस्टमर का डेटा आता है। सामान खरीदने के लिए वेंडर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए, एसोसिएट्स है, सबकी पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए। और उस सबका डेटा जो है हमारे सर्वर्स पे, हमारी डेटाबेस में कहीं ना कहीं एक तरह से पड़ा है। सब एंटरप्राइज ऑर्गेनाइजेशंस CIA ट्रायड, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी के नॉर्म्स को फॉलो भी करती हैं, उसमें भी कोई बड़ी बात नहीं। सिर्फ कॉन्फिडेंशियलिटी पे इन पर्टिकुलर, प्रिवेसी पे इन पर्टिकुलर फोकस नहीं, ओवरऑल प्रोटेक्टेड था बट पर्टिकुलर फोकस नहीं था। तो जब हम बात करते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी पे फोकस नहीं था, एज अ प्रैक्टिस जिसके डेस्क पे आप जाएंगे उसके डेस्क पे रिलेटेड कोई ना कोई दो चार पेपर पड़े होंगे, इलेक्ट्रॉनिक होने के बाद भी। जैसे HR को रिज्यूम्स लोग देके जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली भी आए तो वो प्रिंट निकालते हैं, फाइल बनती है, टेबल पे पड़े रह गए, उनके बैठे हुए में भी, उनके जाने के बाद भी। कॉमन एरियाज में, कैफेटेरियाज में परफॉर्मेंसेस डिस्कस हो रही हैं, कॉमन प्रैक्टिस है, कोई अलग बात नहीं हो रही, right? आप किसी भी हॉस्पिटल की एडमिशन टेबल पे जाएं, पेमेंट डेस्क पे जाएं, आपको ओपन पेपर पड़े हुए मिल जाएंगे, या छोटे से क्लिक मारा और आपको पेशेंट की पूरी जन्म पत्री मिल गई। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये कॉमन बातें हैं, इनमें कुछ नया या रेयर नहीं हो रहा। प्रिवेसी और सिक्योरिटी एक चेकलिस्ट वाली बात थी, पूरी सिक्योरिटी और प्रॉपरली अप्लाइड होती रही है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने सिक्योरिटी में कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, मतलब जहाँ किए हैं वहाँ किए हैं, बट एज अ स्टैंडर्ड कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ऑडिट्स भी रेगुलर होते रहे, तो इसलिए ऐसा हम ये नहीं कह सकते कि ये सब चीज़ें कभी नहीं थी, लेकिन प्रिवेसी पर्टिकुलर फोकस नहीं था। अब क्या हुआ कि जब ये ऐसे इंफॉर्मेशन है, क्लिक करी और ले ली, है ना, जैसे ये इंफॉर्मेशन पब्लिक होने लग गई लोगों की, लोगों ने इनको मिसयूज करना शुरू। हॉस्पिटल के पड़े हुए कागज के ऊपर से पेशेंट की इंफॉर्मेशन, उस पेशेंट को उसके एरिया से मार्केटिंग के फोन जा रहे हैं, क्योंकि फोन नंबर है, लोग फोन पे अदरवाइज तंग कर रहे हैं, उल्टे सीधे मैसेजेस भेज रहे हैं। अब इन सब चीज़ों की वजह से काफ़ी मेंटल फटीग, फाइनेंशियल लॉसेस, क्योंकि जैसे क्रेडिट कार्ड ही कहीं आपके टेबल पे रह गया और वो मिसयूज हो गया, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ गई। टेक्नोलॉजी ने बहुत साथ दिया चीज़ों को ठीक करने का, बट टेक्नोलॉजी को ठीक से ना अप्लाई करो तो वो रिवर्स में भी नुकसान देती है ना। तो इनसिक्योरिटी भी टेक्नोलॉजी की वजह से आनी शुरू हो गई, मिसयूज भी। आपकी फोटो ले लिया, आपका वॉइस सैंपल ले लिया, दोनों को मिक्स किया और आपका बहुत अच्छा, आपकी तरफ से बहुत अच्छी एक हेड स्पीच बना दी डीप सेक वीडियो में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, और जिसके यहाँ से इन्फॉर्मेशन चोरी होती है उसके मार्केट रेपो पे जरूर फर्क पड़ता है, उसके कस्टमर्स, उसकी ब्रांड रेपुटेशन, इन चीज़ों पे इम्पैक्ट आता ही आता है। रेगुलेटर्स का इसीलिए फोकस बढ़ना शुरू हो गया कि इंडिविजुअल्स का ध्यान रखना तो जरूरी है। इसलिए प्रिवेसी फोकस्ड डिस्कशंस, प्रिवेसी फोकस्ड लॉज, रूल्स ये आने शुरू हो गए सिस्टम्स में। ट्रस्ट एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। प्रिवेसी अवेयरनेस बढ़ती चली जाएगी, लोगों को समझ आना शुरू हो गया है कि उनका पर्सनल डेटा उनका है, और वो खुद ही ऐसे ना करें कि वो मिसयूज हो सके। ब्रीच के इम्पैक्ट बढ़ने शुरू हो गए हैं, तो अब लोग जानना चाहते हैं, ऐसे लोगों के साथ डील करना चाहते हैं जिनकी सर्विसेज सेफ है, ठीक, जिनकी सर्विसेज सेफ है। ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्रिवेसी को एज एज एक एडेड एडवांटेज बना के इस्तेमाल करना चाहती हैं कि प्रिवेसी जो है वो ठीक से काम करे, सिक्योरिटी कंफर्टेबल हो उनके डेटा की। और अगर आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि आपके यहाँ से डेटा ब्रीच नहीं होगा, तो आपके कस्टमर्स जो है आप पे और ज़्यादा विश्वास करते हैं। ये सब कैसे होगा, ये हम अगली वीडियो में कल डिस्कस करेंगे। अकाउंटेबिलिटी, यानी कि आप अपनी जवाबदारी मानते हैं, जिम्मेवारी मानते हैं, तो लोगों का आप पे विश्वास पड़ेगा, विश्वास पड़ेगा, कस्टमर और आएंगे, टर्नओवर बढ़ेगा, ग्रोथ। सो सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या है अभी तक की प्रिवेसी प्रॉफिट सेंटर की डिस्कशन में, कि प्रिवेसी की प्रोटेक्शन से एक्सपेंस तो ऐड होगा। आपको अच्छी नई
ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा हैंडी फायरवॉल्स लगानी पड़ सकती हैं, टूल्स लगाने पड़ सकते हैं, स्टाफ भी एक्स्ट्रा रखना पड़ सकता है, इसमें कोई शक नहीं है, एक्सपेंस आपका बढ़ेगा। लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी आएगी, और अकाउंटेबिलिटी आने से आपके कस्टमर का आप पे विश्वास बढ़ेगा। कस्टमर का विश्वास जीत लिया तो ग्रोथ भी बढ़ेगी, आपके ब्रांड की रेपुटेशन पे कम डैमेज होगा, रेगुलेटर के फाइन्स कम रहेंगे या शायद हो ही ना। एप्पल प्रिवेसी को ही अपना ब्रांड एम्बेसडर बना के यूज करती है, स्लैक वाले भी अपने प्रिवेसी का आर्किटेक्चर डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो बहुत बढ़िया बात। प्रिवेसी ही एक मार्केटिंग टूल बन गई इन दोनों कंपनियों के लिए। तो जब लोग आपकी प्रिवेसी प्रैक्टिसेस को, आपकी डेटा हैंडलिंग प्रैक्टिसेस को सेफ मानेंगे, तो उनका आपके बिजनेस पे विश्वास बढ़ेगा, और बिजनेस पे विश्वास बढ़ेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे, ग्रोथ बढ़ेगी। प्रिवेसी का मतलब विश्वास, विश्वास से आप एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करके और सामान बेच सकते हैं और नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, ग्रोथ हो। तो हालांकि हम ये जानते मानते हैं कि प्रिवेसी पे फोकस करने से एक्सपेंस बढ़ सकता है, लेकिन प्रिवेसी पे फोकस करने से आपकी मार्केट रेपुटेशन और कस्टमर का आप पे ट्रस्ट बढ़ने से आपका बिजनेस भी ग्रो कर सकता है। प्रिवेसी के प्रॉफिट सेंटर के बेसिक्स पे बस इतना ही, कल हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो अच्छा लगा तो बेल और लाइक आइकन दबाएं, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।